हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। तो न्यूज़ ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने जो है आंसर्स की जो है रिलीज़ कर दिए हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और आपको इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी बताऊँगा। ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे मिस्टेक्स आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइल भी दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो वो चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको देना चाहूँगा और उनके सोर्सेस जो बीएचयू के आंसर की में गलत हुए हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप आंसर की को चैलेंज करेंगे तो इन सोर्सेज का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है ये सेट वन के क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा आपका जो भी सेट हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है आंसर की में वो है आपका दिया है जो क्वेश्चन था आपका, एल्गी विदाउट पायरोनोइड्स बट हैविंग ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल्स एज रिजर्व फूड बिलोंग टू द क्लास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होता है वो है आपका ज़ैंथोफाइसिस, जहाँ पे पायरिनॉइड एक्चुअली पायरिनॉइड के बेसिस पे तो आप नहीं पता लगा सकते। आप अगर बात करेंगे स्टोरेज प्रोडक्ट का तो वहाँ पे आपको ये जो ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल है वो आपको मिलेंगे ज़ैंथोफाइसी में, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा। लेकिन बीएचयू ने क्या किया है, इसका जो आंसर दिया है वो दिया है आपका क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी में स्ट्रिक्टली हम सब लोग जानते हैं कि क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्ट्रिक्टली स्टार्च होता है। तो वहाँ पे ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल्स की बात ही नहीं है क्लोरोफाइसी में। और पायरिनॉइड जो यहाँ पे एब्सेंट दिया है, पायरिनॉइड भी क्लियरली जो है आपको क्लोरोफाइसी में मिलेंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, जो सबसे इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ज़ैंथोफाइसी, लेकिन बीएचयू की ने दिया है यहाँ पे क्लोरोफाइसी। आप ये जो है इसका जब मैं वर्ड फाइल दूंगा आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप फाइकोलॉजी बाय रॉबर्ट एडवर्ड ली का बुक पढ़ेंगे, वहाँ भी है कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, स्टोरेज फूड, और वहाँ पे पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। या आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक ऑन एल्गी बाय एस डी कुमार एंड एच एन सिंह का, उस बुक में भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। क्लोरोफाइसी में पायरिनॉइड वो होते हैं और जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। वहीं अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय सिंह पांडे एंड जैन में भी आपको यही मिलेगा। वहीं अगर हम कुछ साइट्स की बात कर लें तो आप देखेंगे साइंस डायरेक्ट जो एक वेबसाइट है बहुत अच्छा, वहाँ पे लिखा है स्टार्च इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मॉस फर्न एंड ग्रीन एल्गी विच इज क्लोरोफाइसी। स्टार्च इज सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट। यहाँ पे जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है। एक और अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डॉट कॉम है, डिवीजन ऑफ एल्गी विच आर टिपिकली ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी एंड द स्टोरेज प्रोडक्ट स्टार्च इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो यहाँ से ये क्लियर है कि क्लोरोफाइसिस का बिल्कुल भी आंसर करेक्ट नहीं होगा और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ज़ैंथोफाइसिस। तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इसके साथ ज़रूर जाइए। सेकेंड पे आते हैं, विच ब्रायोफाइट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ड्रेसिंग वाउंड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें भी बीएचयू के आंसर की में दिया है कि इसका आंसर पॉलीट्राइकम होगा, पर बहुत लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है वो स्फैग्नम लगाया है और स्फैग्नम ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्योंकि आप बहुत सारे सोर्सेज जितने भी हिस्टोरिकल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हिस्ट्री मेंशन हुई है, वर्ल्ड वॉर जहाँ पे मेंशन हुआ है वहाँ पे स्फैग्नम का भी मेंशन किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक आप देखेंगे एक रिसर्च आर्टिकल है स्फैग्नम, उसमें लिखा है स्फैग्नम यूज एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग इन जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ये हॉटसन का पेपर है 1921 का, उन्होंने लिखा है स्फैग्नम यूज एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ये छपा था आपके पेपर द ब्रायोलॉजिस्ट में, DOI नंबर भी दिया है यहाँ पे। और भी एक और आर्टिकल की बात कर लें, scroll.in पे है ये आर्टिकल, उसका टाइटल है वॉर एंड पीट, हाउ बॉग मॉस हेल्प सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये है इसका टाइटल, आप ये अभी आर्टिकल पे जा सकते हैं आराम से। तीसरे अगर सोर्सेज की मैं बात करूं तो दिया है स्फैग्नम मॉस कैन एब्जॉर्ब टू 20 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड, रिस्ट्रिक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यू टू इट्स एसिडिटी एंड हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। Additionally, being commonly found throughout the UK, sphagnum moss was cheaper than the alternative of cotton wool dressing, which in World War I had been commandeered for the manufacture of munitions. The moss was often collected by women and children and was stored right back into muslin bags. These wound dressing were used extensively in World War I.
तो यहाँ से भी ये करेक्ट हो जाता है। ये साइट है आपका historicengland.org.uk पे। और चौथा सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपका विकिपीडिया खुद है, वहाँ पे लिखा है स्फैग्नम मॉस हैज आल्सो बीन यूज फॉर सेंचुरीज एज अ ड्रेसिंग फॉर वाउंड्स इंक्लूडिंग थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका स्फैग्नम होगा। तो सेट ए में ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 2 क्वेश्चन हो गए जो इजी थे, गलत हुए हैं, उन्हीं का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जो काफ़ी क्लोज और टफ वंस हैं उसको आप जाने दीजिए, वो BHU पे छोड़ दीजिए। पर इनके लिए अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपके सोर्सेज में भी दम होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके चैलेंज कर देने से कोई भी क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन देखा जाएगा, आपके सोर्सेज को चेक किया जाएगा, अगर वो वेरीफाइड होते हैं तभी वो आंसर चेंज करने जा रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का, सेटे का, मोर देन 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन द स्वार्मर्स ऑफ, कह रहा है किसके स्वार्मर्स में आपको 2 से ज़्यादा फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो BHU के आंसर की में दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा उडोगोनियम। अगर आप क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे किसी भी बुक से, जैसे यही सारे सोर्सेज हैं, फाइकोलॉजी बाय ली, अ टेक्स्ट बुक ऑन एलजी बाय SD कुमार एंड नचन सिंह, या सिंह पांडे जैन का बुक पढ़ेंगे, या अगर मैं सोर्सेज की बात करूं एल्गी बेस जो बहुत बड़ा रिपोजिटरी है एल्गी का, वहाँ पे जीनस उडोगोनियम का आप सर्च करेंगे तो आपको फोटोज़ भी मिल जाएंगे। साइंस डायरेक्ट एक बार फिर से ये वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्लेमाइडोमोनास का जो लाइफ साइकिल होता है, वहाँ पे आपको थ्रू आउट उसकी अगर मैं बात करूँ जो क्लेमाइडोमोनास खुद एल्गी है वो बाईफ्लैजलेट होता है, और जो वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी कोई ऐसा जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्लेमाइडोमोनास तो कतई नहीं करेक्ट होगा। वही उडोगोनियम की बात करें तो ये एक ऐसा मेंबर है जहाँ पे आपको, आप अगर इसका वो पढ़ेंगे उडोगोनियम का, तो आपको मिलेंगे कि ओडोगोनियम हैज मल्टी फ्लैजलेट जू स्पोर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवन इन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर एंथ्रीडिया विथ मल्टी फ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स। तो ओडोगोनियम ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप अलग अलग बुक्स से चेक कर सकते हैं, तो ये सोर्सेज के साथ आप इनको भेज सकते हैं सारे, वो ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि ये करेक्ट है आपका ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्लेडोनिया और उसनिया की हम बात कर रहे थे, सबने लगाया है फ्रूटिकोज लाइकेन, और ये कॉमनली फ्रूटिकोज लाइकेन ही है, ठीक है। और पर BHU के आंसर की ने इसको क्रस्टोज लाइकेन दे दिया है। पर आपको पता है कि हम इसका बेसिस क्या है, लाइकेन का थैलस कैसा है, इसके बेसिस पे हम लाइकेन्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। जो क्लेडोनिया और उसनिया है आपका, ये फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 सोर्स दूंगा। एक तो राणा नायक और शुक्ला और डॉक्टर डी उप्रेती जी हैं, ये NBRI के हैं लखनऊ, उनका पेपर है 2008 का। उन्होंने नोट्स ऑन अकरेंस ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन्स इन जोरम टॉप जीरो वैली और अरुणाचल प्रदेश का पेपर लिखा है, जहां से उन्होंने 10 रिकॉर्ड भी पब्लिश किया है। इसी पेपर में उन्होंने लिखा है, दिस पेपर एनुमरेट्स 22 फ्रूटिकोज लाइकेन स्पेशली कलेक्टेड फ्रॉम जोरम टॉप, अ स्मॉल विलेज इन द जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द लाइकेन टेक्स्टा बिलोंगिंग टू 4 जेनरा। अब जो ये फ्रूटिकोज लाइकेन हैं, ये 22 जेनरा से बिलोंग करते हैं, जिसमें ये उन्होंने बताया फ्रूटिकोज लाइकेन क्लेडोनिया के 7 स्पीसीज, रमेलिना के 5 स्पीसीज, टेलो चिस्टिस का 1 स्पीसीज और उसनिया के 9 स्पीसीज इन्होंने रिपोर्ट किया है। ओके, अगर दूसरे सोर्स का मैं बात करूँ, एक पेपर है जो SM ली, S होंग और ली का 2020 में, इनका पेपर का टाइटल ही यही है, स्टडी ऑफ इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंटार्कटिका फ्रूटिकोज लाइकेन क्लेडोनिया बोरियालिस। तो ये फ्रूटिकोज लाइकेन है वो आपका C पे आते हैं। तो एक पेपर आप देखेंगे पवित्रा एतल का है 2013 का, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ मैक्रोलाइकेन उसनिया पिक्टोइडस, जर्नल ऑफ अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंस में ये छपा था, वॉल्यूम 3 में। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ जीनस उसनिया इंक्लूड फ्रूटिकोज श्रबी टू पेंडे थैलस। तो इसका थैलस उसनिया का फ्रूटिकोज ही होता है। तो दोनों में से आपको अगर एक पता होता तो आपको पता है कि ये दोनों फ्रूटिकोज लाइकेन हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्रस्टोज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू जैसे BHU आंसर की आपका दे रहा है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रूटिकोज लाइकेन। फिर हम चलते हैं, ये हमारा जो 4 है क्वेश्चन यहाँ पे सॉलिड है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी सॉलिड हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम चेंजेस देख सकते हैं, उन्हीं पे आप जाइए। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, ये जो एल्गी विथ पायरोनॉइड, इसके साथ आप जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं।
ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो स्फैग्नम का यूज़ हुआ था इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। मोर देन 2 फ्लैजिला क्लेमाइडोमोनास के लाइफ साइकिल में कहीं भी नहीं पाया जाता है, इसके भी आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर क्लैडोनिया उसनिया फ्रूटिकोज लाइकेन है, ये क्रस्टोज लाइकेन नहीं है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे समझ में आता है कि एक पूछा गया है, प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन, इसका करेक्ट आंसर जो है बीएचयू ने गोल्गी अपरेटस दिया है। हाँ करेक्ट, इसका जो आंसर होगा वो गोल्गी अपरेटस ही है, पर साथ साथ में अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि जो आपका प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है ये दोनों जगह पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस। इसके लिए आप चैलेंज करिए या ना करिए, पर गोल्गी अपरेटस श्योर करेक्ट ऑप्शन है, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आप देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे मैं आपको एक एनसीबीआई का आर्टिकल दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड इन द मेम्ब्रेन एंड ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडरगो 5 principal modification before they reach their final destination. First one is, these are the post-translation modification. The formation of disulfide bond. Second, proper folding. Third, addition and processing of carbohydrate. Fourth, specific proteolytic cleavage. Fifth, assembly into multimeric proteins. The first two and the last of these modification takes place exclusively in the rough endoplasmic reticulum. Although addition of some carbohydrate and some proteolytic cleavage also occur in this organelle, many such modifications take place in Golgi complex और फॉर्मिंग सेक्रेटरी विस्कल्स। तो ये एनसीबीआई का है, ये सोर्स आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ साइट पे पहुँच जाएंगे। तो दोनों का रोल है, गोल्गी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका ज़्यादा रोल है ये मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन, सो इसका आंसर दोनों होगा। बी अगर मैं सोर्स की बात करूं, an unlinked glycosylated protein acquires its carbohydrate chain as a preformed oligosaccharide in endoplasmic reticulum, और जो O लिंक ग्लाइकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट चेन होता है वो गोल्गी में ऐड किया जाता है। ओके, इसका भी सोर्स मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ जो आपको वर्ड फाइल में दूंगा। तो दोनों मेम्ब्रेन एंड सोल्यूबल सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडरगो 4 प्रिंसिपल मॉडिफिकेशन बिफोर दे रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। पहला यहाँ पे एडिशन और प्रोसेसिंग होती है, ग्लाइकोसिलेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी में। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ईआर। थर्ड, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड असेंबली ऑफ multisubunit protein in ER. And fourth, a specific proteolytic cleavage in ER and Golgi and secretory vesicles। ये molecular cell biology pediatrician by Lodish हार्वे बर्ग का है। तो ये molecular cell biology अब लॉडिस का पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा। डी बात करते हैं सोर्स की, एज नोटेड प्रीवियसली मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेक्रेटरी प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर कार्बोहाइड्रेट चेन। Indeed, the addition and subsequent processing of carbohydrate glycosylation is the principal chemical modification to most such proteins. Some glycosylation reaction occur in the lumen of the ER, others in the lumina of the cis medial or trans Golgi cistern। ये भी लॉडिस का पेपर है, 2000 में पब्लिश हुआ था ये, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन इन ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी 4th एडिशन में ये छपा था। तो यहाँ भी दो ऑप्शन है करेक्ट, पर इसमें से गलत नहीं है अगर इसने गोल्गी दिया है, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक साइट है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये सारे एक्सप्लेनेशन और सोर्सेज डाले हैं, ये आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका वर्ड या पीडीएफ फाइल दोनों के मैं लिंक दे देता हूँ, दोनों आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आंसर की बीएचयू ने रिलीज किया है वो भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन जो आपने सही किया है इसमें से आपका आता है और आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो इन सोर्सेज को ऐड कीजिए उनमें और भेज दीजिए बीएचयू को, क्योंकि इनके चांसेस सबसे ज़्यादा है चेंज करने का, क्योंकि इनके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। ओके, तो चैलेंज कीजिए, होप कि आपका अच्छा नंबर आया होगा जो भी ये आंसर की से मिला है। तो होप कीजिए काउंसलिंग वगैरह के जो प्रोसेस है उसके लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियोज़ में। Thank you for watching this video.